जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर प्रखंड के गुलाब बिगहा में होलिका दहन के दिन एक व्यक्ति को नरबलि दे दी गई थी। अरे कहाँ जा रहा था? हम नहीं गए थे, वही गए थे। यहाँ तू खड़ा था ना? हम मैदान हम कर रहे थे। पूछ लीजिए सर। हैं? तो हम मैदान कर रहे थे। तू सोच कर रहा था, मतलब ये ऑर्डर देता है कि राजा है सर। इसका मतलब समझे सर कि हाँ। यही सबसे हेड यही है। हाँ। ये सबको ऑर्डर देके काम करवाता था। अच्छा, अरे ऑर्डर कौन दिया था यहाँ करने के लिए? यही दिया था ना? हाँ, कौन बोला था तुमको? ये सर ये है कौन यह है कौन? कौन लाए थे? नाम बताओ। इनका क्या नाम है? तुम्हारे कौन है ये? हाँ। बड़ा भाई है। यही लेकर के आए कि इसी में गाड़ दो। तो तुमको ये नहीं बोला तुम कि मर्डर वाला चीज हमसे काहे करवा रहे हैं? तुम पूछा नहीं था? उसे नहीं से दूसरा का दिन आया चल लेगा चल रहा है। अरे तो तुम तो हल्का दिन भी था, तो दूसरा दिन फिर पूछा ना कि मुंडी हमको काहे लेकर जा रहे हैं? जैसे बोले कि टूटा उतारा तो बोले गाड़ दो। तो मुंडी का ही कुछ काम करता है क्या? बात पता सर हमको तो घर में मुंडी रखे हुआ है पुराना कोई? ना घर में अरे हड्डी वड्डी जिसे मंत्र पड़ता है। हड्डी वड्डी रखता था ना ये? कंकाल उंकाल था ना? कहीं होगा सर, लेकिन हम देखे नहीं है, घर में जाते नहीं तो पर नहीं रखा है रे, तो बगलवा में रखा होगा। होगा सर, हम घर में जाते नहीं ये रखा है ना हड्डी और कंकाल? चल ठीक है। घर में जाता है। तुम लोग को कुछ नहीं रहता था? चले राजेश। नहीं था दीपक? नहीं, वो साथ में खाली गया। हाँ मतलब जा रहा था सुबह। हाँ, तो तुम था, ननकी था, सुधीर, एक और कोई था? कारू न रहे। राजू भी है सर, आप लोग नहीं, ये हमको बता रहा है ना, गया तो ये ना है तुम्हारे कहने से। रहा है लेकिन अरे कौन कौन? चार ही लोग था ना? चार ही लोग था। तो ये कारू था, तो यहाँ से कंधा पर उठाया? नहीं सर, बोला था, बोला तो था। बोरा में उठाया? बोरा कहाँ से लाए? वही नहीं बता। अच्छा, वो जो दारू पी रहा था बोरा, वही वाला बोरा? जी सर। तो बोरा लाने गया कि लेकर आया था? नहीं लेकर के आया फिर था। लान करके दिखा। किस चीज का? प्लास्टिक वाला बोरा था कि वो प्लास्टिक वाला? सुतली वाला? प्लास्टिक। तो उसमें डाला तो खून गिरा नहीं? नहीं सर, ऐसे टांग लिए थे। खून गिरता होगा ना जी? नहीं गिरा था सर। कम खून था? सब बह गया। खून बह गया था। तो फिर उसके बाद ऐसे उठा के तो बोरी से दो आदमी तो उठा लेगा, हल्का आदमी रहा होगा। जी जैसे भी उठा के चार आदमी से चले, नहीं उठाया था। चारों आदमी चलो। उठा के ले गए। फिर ये था गर्दन में था। गर्दन एक बगल में रखा था और शरीर इसी में था और खून पूरा लगा हुआ था। आई कहाँ पर? पूरा ये कहाँ था? ये ऊपर है। ऊपर था। चलो ठीक है। सुधीरवा कहाँ था? सुधीर खाड़ था। अच्छा, यहाँ पर देखे महिला का भी कुछ कपड़ा में खून लगा था, वो किसका कपड़ा था? वो तो पता नहीं। वो साफ उफ किया था क्या? हाँ साफ खूब किया था। कौन कौन मिलके साफ किया? हम ही साफ किए थे तुम साफ किया और सुधीर था। सुधीर साफ किया? और सुधीर फिर उठा के यहाँ से झाम लेके उधर खेत में ले गया। क्या? मुंडी। शरीर की मुंडी मुंडी। साथ में गया था? हाँ ये गया, तुम गया था साथ में? जी सर, फिर हाँ। डायरेक्ट गए। हाँ, तो मुंडी ठीक है, थोड़ा सा इतना नहीं पूछना। चलो ठीक है। अब पहले मुंडी गाड़ने गया, शरीर यही छोड़ दिया, तो चलो मुंडी दिखाओ कहाँ गा रहा था। अच्छा, और दीपक भी था ना साथ में? दीपक फिर बर्थडे पहुंचा के तो चला गया। दीपक कौन हो गया? बेटा नहीं तो फिर तो डेढ़ अच्छा, वो छोटका बच्चा ना? हाँ। अरे फिर बॉडी को लेके गया था ना? तो और हाँ वहाँ गया था। तुम था बॉडी ले जाने में? कौन था? सुधीर था। हाँ, दीपक कारू था। था। हाँ दी ठीक है। कारू तो हमारा भतीजा। चारों था। चार और चार लोग दीपक? था ना? आई चार ही था लोग ना? था। नहीं, कौन कौन हो था। गया? ये भी था। कितने पांच लोग लोग हो हो गया? गया। कौन कौन हो गया? सारे थे, दीपक नहीं था। दीपक टांग नहीं रहा था, दीपक खाली साथ ही गया था। तो चार टांगने वाला कौन हो गया? एक तो हो गया रामाशीष, एक हो गया ननकी, एक सुधीर और एक कारू। चार गो टांग रहा था, दीपक खाली साथ ही साथ है। कारू कौन हो गया? इसका भतीजा। भतीजा जिसको जेल भेजे है ना? हाँ, चल, तो ये क्या बता रहा है इधर उधर की बात? इसका बातें है उधर। जुगल यादव, जिनका जो है होलिका दहन की रात्रि को ही हत्या करके पूरे शरीर को जला दिया गया था, उसके संदर्भ में और पहले ही पुलिस अधीक्षक महोदय औरंगाबाद के द्वारा एक विस्तृत पीसी करके जो इसमें 5 अभियुक्त थे उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। एक जो मुख्य आरोपी था जिसका नाम है रामाशीष भुइयाँ, रामाशीष रिकियासन, जो एक तांत्रिक था और सारा काम वो करते थे नर बलि देने का काम, तो वो ऑलरेडी कोर्ट में सरेंडर कर दिए थे। हम लोगों ने आज उसको 72 घंटा के लिए
पुलिस रिमांड पे बुलाया गया था। कल रात को हम लोग इसको लाए और आज जो है इसको साइट रिक्रिएशन के लिए कैसे कैसे हत्या किया है, पूरा प्लानिंग इसका क्या था, उसके तहत इसका जितना भी 5 से 6 टोटल पीओ बन रहा था तो उस पर लाए। तो इनके द्वारा बताया गया कि सबसे पहले वो जो जुगल यादव है उसके साथ ये अपने साथी रामाशीष भुइयाँ एवं इसके जो साथी थे, साथ में सुधीर पासवान था और अन्य जो 4-5 व्यक्ति थे, सभी को ले करके उसको नशे की हालत में पहले बेहोश करके एक पुलिया के पास ले गए और फिर वहाँ से ये अपने लड़के का जिसका नाम दीपक है, दीपक से काटने वाला एक पसली होता है, पसली से फिर इसका हत्या किया गया। हत्या करके गर्दन को पास के ही एक खेत में 1 फुट अंदर डाल दिया गया था और फिर उसके बाद उसको अगजा जो होलिका दहन होता है उसी में ले करके बोरी में करके ये 4-5 लोग मिल करके डाल दिए थे। फिर उसके बाद इनको डर हुआ कि कहीं पुलिस को भनक मिल जाएगी, तो वो जो बाकी डेड बॉडी था वो तो जल गया था, लेकिन जो सर था, हेड वाला गर्दन वाला पार्ट, उसको ले करके ये लोग वहाँ से शिफ्ट करके एक गड्ढे में डाल दिया था, जहाँ पर हम लोग वो भी दिखलाए थे ताकि वहाँ पर कोई भी पक्षी और पशु आ करके उसको नहीं ला सके, क्योंकि गीला था। ये इनका दिमाग रहा था कि अगर गीले के अंदर डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद ये लोग फरार हो गए। तो पुलिस के द्वारा बहुत जल्द और अच्छे तरीके से एक बिंदु पे उद्भेदन किया गया, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया, सारी चीज़ें की गई, जद प्रदर्शन किया गया और आज हम लोग पूरा सीन को रिक्रिएट करने के लिए, ताकि हम लोग को पूरे अच्छे तरीके से इसको एविडेंस को और मजबूत किया जा सके और ऐसे लोगों को जल्द ही जो सज़ा दिलाने का पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसको स्पीडी ट्रायल का पार्ट भी बनाया जाए, ताकि ऐसे अभियुक्त को जल्द से जल्द न्यायिक सजा दंड के भागी हो और सजा दी जाए। तो इसके लिए हम लोग आज जो है साइट रिक्रिएशन के लिए लाए हैं और ये अभी हमारा जो मदनपुर थाना में कांड संख्या 119/25 में जो ये केस दर्ज हुआ था, तो बाद में ये पता चला था कि ये और भी नरबली दिए हैं। जैसे कि मदनपुर का एक केस था 246/24, जिसमें ये एक और बच्चे का गला काट करके वो गुम हो गया था और शेष पार्ट को गड्ढे में एक कुएं में डाल दिए थे। तो वहाँ भी हम लोग अभी ले जाएंगे इसको और उसी तरीके से प्रॉपर साइट रिक्रिएशन करा करके इसको फिर से न्यायालय को हम लोग सपुर्द करेंगे। थैंक यू। 26 जून 2024 को एक कांड दर्ज हुआ था मदनपुर थाना में, औरंगाबाद जिला का 246/24, जिसमें एक बच्चे का केवल शरीर वाला पार्ट मिला था, गला गर्दन वाला पार्ट काट करके अलग किया हुआ था, जो इस कुएं में था। लोहरसी गांव है मदनपुर थाना का। तो वो केस अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ था। इसी संदर्भ में एक और दूसरा इसी तरीके से नरबली वाला प्राप्त हुआ, तो फिर पता चला कि दोनों घटना का अंजाम देने वाला व्यक्ति एक ही है और इसका मुख्य सूत्रधार जो है रामाशीष भुइयाँ है। जैसा कि जब जो इसे अभी हम लोग 119/25 कांड संख्या है जो मदनपुर थाना का है, उसमें हम लोग जब जो डिटेक्ट किए तो इन लोग के द्वारा बताया गया, जो रामाशीष भुइयाँ है उनका साला और उनका छोटा भाई के द्वारा बताया गया कि जो लोहरसी में एक डेड बॉडी मिला था वो भी रामाशीष भुइयाँ के द्वारा ही एक बच्चे का बलि दे करके लोहरसी गांव के कुएं में डाल दिया गया था। तो इस तरीके से अभी तक जो दोनों कांड था, दोनों का सही तरीके से उद्भेदन हो गया है। आज हम लोग साइट रिक्रिएशन के लिए इन लोग को तीनों अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर बुलाए हुए थे और साइट रिक्रिएशन करके और इनके द्वारा कैसे यहाँ पर फेंका गया, किस तरीके से शरीर को लाया गया था, ये सारी चीज़ें प्राप्त करके हम लोग सारे साक्ष्य को लाइव जो है हमारा साक्ष्य को मजबूत करने के लिए ई साक्ष्य ऐप भी बनाया गया है। वहाँ पर भी ऑनलाइन वीडियो हम लोग डाल रहे हैं लाइव। उसके बाद प्रॉपर फिर इसको अनुसंधान पूर्ण कर अग्रतर कार्रवाई करेंगे और तीनों अभियुक्त को न्यायालय को सुपुर्द करेंगे। थैंक यू।